समझ गए। यहाँ दिया गया सतमा सब मोही मय जगत देखा मोते संत अधिक करी लेखा। अर्थात हर जगह में हर जीव में जो राम को देखे शिव को देखे, ध्यान देना, हर जीव में जो राम को देखे शिव को देखे, वो अगर शिव जी का मंदिर में जाएंगे, ध्यान देना, राम का मंदिर में जाएंगे तो राम के मंदिर में जो मूर्ति है, ध्यान देना, वो मूर्ति में उनको भगवान राम ही दिखाई देगा। अगर हर जीव में भगवान दिखाई नहीं देता है, अगर वो राम मंदिर में जाएंगे शिव मंदिर में जाएंगे तो वो केवल पत्थर का मूर्ति दिखाई देगा। बात समझ में आया? हर जीव में राम को देखिए, हर जीव में। और उसके बाद यहाँ दिया गया भगवान राम कहते हैं सतवा सब मोही मय जगत देखा। ध्यान देना, सब जगह में हमको जो देखता है और उससे ज्यादा मोते संत अधिक करी लेखा। अर्थात संत में हमें ज्यादा देखे। शिव जी कहते हैं संत में हमें ज्यादा देखे, राम कहते हैं संत में हमें ज्यादा देखे, तो समझ लो उसके अंदर में सतमा भक्ति वास करता है। आठवां दिया गया अपने पास में जो धन है उसमें संतोष रखना। कई व्यक्ति देखना, मानो दूसरा व्यक्ति कोई महल बना रहा है, उसको देखकर इनको जलन होता है। कभी कभी देखना आपके घर में अगर कोई आफत आ गया है तो पड़ोसी प्रसन्न है। अगर आपका बेटा का नौकरी हो गया तो पड़ोसी महा दुखी है, उसको रोटी नहीं धंसता है, मैं कैसे खाऊं, क्या हुआ, मुझे नींद नहीं आ रहा। क्यों? पड़ोसी का बेटा का नौकरी हो चुका है, इसीलिए हमको नींद नहीं आ रहा। अब दिमाग लगाइए, ये क्या है? ईर्ष्या पर ध्यान देना। अर्थात दूसरे धन को देखकर इनको ईर्ष्या प्रकट होता है। अपने पास में जो धन है वो संतुष्ट नहीं होता है। एक गरीब व्यक्ति था, गरीब व्यक्ति गए शिव जी का भजन किए तो शिव जी इनको दर्शन दिए और कहते हैं बरमान, तो बोले प्रभु हमारा घर बन जाए। तो शिव जी कहते हैं एक बात बोलो, तेरे नसीब में अगर एक घर होगा तो आपका जो पड़ोसी है उसका 2 घर हो जाएगा। तेरा अगर 1 मंजिल होगा तो पड़ोसी का 2 मंजिल हो जाएगा। तेरा अगर 1 बीघा जमीन तुम मांगोगे 1 बीघा आपको मिलेगा, परंतु पड़ोसी का 2 बीघा जमीन हो जाएगा। तो वो मन में सोचे, वो कहने लगे कोई बात नहीं, पड़ोसी को हो परंतु हमको भी तो होगा। ये संतोष होकर के घर में आए और वो सुमरन किए, भगवान मेरा 1 घर बन जाए, पड़ोसी का 2 घर, मना 2 मंजिल हो गया। इसके बाद कहते हैं भगवान मेरे घर के सामने 1 4 चक्का गाड़ी हो जाए, तो दूसरे घर के सामने में 4 चक्का गाड़ी आ गई। अब दूसरा व्यक्ति इनको चिढ़ाने लगे, हंसी उड़ाने लगे। जब इनको चिढ़ाने लगे, इनकी पत्नी को भी हर प्रकार से समाज में मानो उसको बुरा तरह से इनको चिढ़ाने लगे कि ये भगवान शिव को कहते हैं भोलेनाथ मेरा 1 हाथ गायब हो जाए, पड़ोसी का दोनों हाथ गायब। समझ गया? भोलेनाथ मेरा 1 नयन साफ हो जाए, मना खत्म हो जाए, दूसरे का पड़ोसी का दोनों गायब। और फिर कहते हैं भोलेनाथ मेरे घर के आगे में 2 कुआं हो जाए बराबर, और पड़ोसी घर में 4 कुआं। अब उसको ना दिखाई देता है ना उसके पास में हाथ है, और दबा दब उस कुआं में गिर रहा है। पता किसको हानि हुआ? चिढ़ाने वाले को हानि हुआ या नहीं हुआ? इसलिए किसी को देख करके चिढ़ाना नहीं चाहिए। दुख भी है तो उनके लिए है, सुख है तो उनके लिए है। उनके नसीब में सुख है, आपके नसीब में अगर दुख है तो याद रखना सुख आने वाला है। अगर आपके अंदर में सुख है
तो समझो कि मेरे अंदर में दुख है, दुख जैसा जिंदगी व्यतीत करिए, सुख जैसा नहीं। अगर दुख जैसा जिंदगी व्यतीत करेंगे, गरीब जैसा जिंदगी व्यतीत करेंगे, रहते हुए भी व्यतीत करेंगे, ध्यान देना, धन दिया दान करते हुए व्यतीत करेंगे, तो ये संपत्ति आपका अचल रहेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आपको गरीब बनना पड़ेगा, और जिसका महल था फूस का, उसका ध्यान देना कैसे हो जाएगा। अगर महल वाले फूस वाली को चिढ़ाएंगे तो भगवान पहले उसको और महल देता है, और जब समय आता है देखो ये फूस का घर है, ये महल है, समझ गया, तो भगवान शिव क्या करते हैं, बाजी को पलट देते हैं। समझ में आया, महल आ गया नीचे फूस में, और जो फूस था वो बन गया महल। पलटने में टाइम भोलेनाथ को नहीं लगेंगे, इसलिए सावधान, किसी को देखकर चिढ़ाना भी नहीं चाहिए। तो ध्यान देना, उसके अंदर में 8वां भक्ति वास करता है, और 9वां है सीधापन रहना, सरलपन रहना, सीधापन, सरलपन। अर्थात सरलपन क्या है, सरलपन का अर्थ है सरल। कितना अक्षर है सरल में, 3 अक्षर है ना, कितना अक्षर है, 3। ये तीनों अक्षर कौन है, सौ से सीता, रो से राम, म से गड़बड़ हो गया, हम ही गड़बड़, सरल, 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 ध्यान देना, 100 से सीता, रो से राम, और लो से लक्ष्मण। हम भी कभी कभी फेल कर जाते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा याद दिलाना करो। इसलिए हम बोले ना कि मेरे अंदर में कोई पावर नहीं है, मेरे अंदर में कुछ पावर नहीं है। जो भी पावर है आपके अंदर में है, और वही पावर मेरे अंदर में आता है, वही पावर मेरे मुखारबिंद द्वारा फिर आपके पास चला जाता है। ज्ञान उसको कहा जाता है जो दरस परस हो, धन उसको कहा जाता है जो आवे और जाए। रुपया, उस रुपया में पावर होता है जो आवे और चला जाए, फिर आ जाए, फिर चला जाए, उसमें पावर होता है। बस समझ में आया या नहीं? तो ध्यान देना। इसके बाद यहाँ भगवान राम कहते हैं, सोयति सिय प्रिय भावनि मोरे, सकल प्रकार भगति हरतो रे। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जिनके हो नारी पुरुष सचराचर कोई। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। हर हर महादेव। इसके बाद भगवान राम कहते हैं, हे माता, आपके हृदय में 9 प्रकार का भक्ति वास करता है। माँ सबरी कोई विद्यालय में नहीं गई थी, किसी विद्यालय में नहीं गई है। ध्यान देना, भगवान को पाने के लिए विद्यालय की जरूरत नहीं है। भगवान को पाने के लिए, दर्शन के लिए, ध्यान देना, आपके भाव की आवश्यकता है। श्रोता, अगर आपके अंदर में आकर हो, ध्यान देना, जो झुकता हुआ जिंदगी बिताता है उसके हृदय में भगवान वास करता है।
और जिसके अंदर में अकर होता है उसके अंदर में भगवान वास नहीं करता है। कहा गया झुकता वही है जिसमें जान होती है, वरना मुर्दे की पहचान होती है। जैसे करची समझते हैं, बांस का करची, और उसमें सूखा करची आप ले आइए, बिल्कुल सूखा, उसको टेढ़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा, समझ गए। और उसी जगह में करची में भीगा हुआ हारा करची को तोड़ेंगे, उसको कितना भी टेढ़ा करो वो कभी नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटता है? क्योंकि अभी इसमें जान बाकी है, जान है। उसी प्रकार का मनुष्य है जो झुकता हुआ जिंदगी बिताता है, समझ लो उसमें भी जान है। और जो कभी जीवन में झुका नहीं, समझ लो वो मुर्दे की पहचान होती है। अकर की पहचान होती है, मुर्दे की पहचान होती है, समझ गए। तो ध्यान देना। इसके बाद दिया गया श्री भगवान राम कहते हैं, माता सीता के बारे में सुधी कुछ जानती हो? तो श्री माँ सबरी कहते हैं, भगवान माँ सीता को तो लंका लेकर गए हैं, परंतु वो माँ सीता ओरिजिनल नहीं है। बोले क्या वो हमारी सीता ओरिजिनल नहीं है? नहीं। तो यहाँ कहते हैं एक बार कुशध्वज, तो एक बार कुशध्वज वेद मंत्र का उच्चारण कर रहे थे विष्णु भगवान का। तो वेद का मंत्र के द्वारा से ही, ध्यान देना, एक कन्या प्रकट हुई और ये कुशध्वज उनको अपना बेटी समान उनको रखे, तो उनका नाम रखे वेदवंती। ध्यान देना। और कुशध्वज का इच्छा था कि हमारी बेटी ये मंत्र के वेदों के वेद का उच्चारण से प्रकट हुई है, विष्णु भगवान का वेद का, तो ये अपनी बेटी का विवाह हम विष्णु भगवान से कराऊंगा, ये कराऊंगा। इनके अंदर में सोच हुआ और अपनी बेटी को भी बोले। तो कुशध्वज मर गए, तो अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए वेदवंती तपस्या किए। तो जब इनका तपस्या पूर्ण होने वाला था, लंकापति रावण पुष्पक विमान में चढ़कर आ रहे थे, तो माँ वेदवंती के ऊपर दृष्टि पड़ा। तो वेदवंती यहाँ ध्यान देना, जैसे दृष्टि पड़ा तो वेदवंती सुंदरी थी। तो रावण आए, बोले आप किस लिए तपस्या कर रही हो? बोले ब्रह्म ये राम विष्णु भगवान से विवाह करने के लिए। बोले देखो काफी टाइम लग जाएगा, उनको प्रसन्न करने से, प्रसन्न करोगे टाइम लगेगा। एक काम करो, आप हमसे विवाह कर लो, आपको प्रसन्न करने की, तपस्या करने की भी जरूरत नहीं है। तो वेदवंती, ध्यान देना, वेदवंती के केस को पकड़ लिया। वेदवंती यहाँ डांट दिया, हम नहीं ऐसा मन में रख सकते, हमें पति चाहिए तो विष्णु भगवान चाहिए। तो रावण इनके केस को पकड़ लिया, केस को काट दिया वेदवंती माता। और इसके बाद माँ वेदवंती बोली, हे लंकेश, आपने इस शरीर को पवित्र कर दिया है, अब ये शरीर भगवान के योग्य नहीं रहा, इसलिए जा, मैं तुझे श्राप तो नहीं दे सकती हूँ, अगर श्राप दूं चाहूं तो तुझे जलाकर भस्म कर सकती हूँ। करो शायद जो ते ही छारा, तो न साय मम तप फल सारा। ध्यान देना, कोई माता अगर दूसरे माता को श्राप देते हैं तो याद रखना आपका पावर ही घट जाता है, आपका पुण्य लूट जाता है। इसलिए भूल से भी किसी को श्राप देना नहीं चाहिए। आपके अंदर में जो पुण्य है वो घट जाएगा, श्राप लगेगा परंतु आपका पुण्य घट जाएगा। पुण्य इतना साधारण नहीं है अर्जित करना। तो इसलिए यहाँ पर बोले तेरा मृत्यु को कारण स्वयं मैं बनूं, इतना कहकर ये वेदवंती अपने शरीर को नष्ट कर दी। और यहाँ श्री माँ सबरी कहती है, वही वेदवंती उस सीता में
सीता के रूप में प्रकट हो गई है और अपने मृत्यु को, अपने काल को ही वेदवंती को रावण लेकर चला गया है लंका में। अब रावण का नाश अवश्य होगा प्रभु। तो यहाँ कहते हैं भगवान राम, ये बात आप कैसे जाने? तो यहाँ कहने लगे, यह मैं सुनी गुरु मुखबानी, सो तुमसे रघुराज बखानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवान ओ मंगलहारी, ओम सही जगपति पुरारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राधे। तो अंत में तो मतंग ऋषि ये कथा पहले प्रसंग सुना चुके थे मां सबरी को। देखो अभी तो किताब कॉपी का न ये आया है समय, पहले किताब कॉपी नहीं, केवल साधु संत ऐसे बैठकर केवल बोलते थे। बात समझे कि नहीं? बोलते थे तो दूसरे साधु संत शिष्य के अंदर में वो सब ज्ञान अंदर में बैठ जाता था और वो भूलते नहीं थे। अब सोचो कितना अध्ययन करते थे। बात समझ गए? उसी प्रकार से आप भी अध्ययन करना, जो कुछ हमने सुनाया उसको अपना हृदय में बैठाना। इसके बाद ध्यान देना, भगवान राम कहते हैं, हे माता आपको कौन लोग चाहिए? क्यों मां सबरी बोली, आप प्रभु अब इस पृथ्वी को छोड़ के जाने का समय आ गया है। तो भगवान राम कहते हैं, हे माता आपको कौन सा लोग चाहिए, लोग पसंद करो। तो मां सबरी बोली, हमें कोई लोग नहीं, केवल एक ही लोग दीजिए जहां मेरे गुरु विराजमान रहते हैं, मैं गुरु लोग दीजिए। तो अंत में मां सबरी गुरु लोग गई। इधर भगवान राम ऋषि मुख पर्वत के पास आए, सुग्रीव जी से मित्रता हुए, बाली को मारे और इसके बाद भेजे कपि को जे मां सीता का पता लगाइए। तो श्री हनुमान जी समुद्र के किनारे में आए। तो समुद्र के किनारे में जब आए तो श्री ध्यान देना, तो यहाँ सनपाती मिले। सनपाती यहाँ कहता है, गिरिराज जटायु के भाई सनपाती कहता है कि देखो आप जितना हल्ला करेंगे उतना हम भागते जाएंगे। दिमाग लगा, जितना हल्ला करेंगे रामराज तक जाऊंगा उतना भागूंगा। सनपाती कहता है एक ही बार हमको मिल गया आहार, अब ये सब मर जाएगा, इसको मैं खा जाऊंगा। अंगद जी ये बात सुन लिए। अंगद जी मन में सोचे अब तो हमारा मरण निश्चित है और मां सीता का पता भी नहीं लग रहा है। तो अंत में अंगद जी यहाँ कहते हैं, इससे तो अच्छा गिरिराज जटायु थे, कम से कम मरते मरते भगवान राम के काज में अपने शरीर को त्याग कर दिया। तो सनपाती को ये बात मालूम पड़े। सनपाती बोले, क्या मेरे भैया का मृत्यु हो गया? बोले हाँ। तो तिलांजलि दिए वहां पर सनपाती। इसके बाद कहते हैं, ध्यान देना, सनपाती जो है इनको देखने का पावर था 400 योजन दूर तक देखने का दृष्टि है गिरिध में। ध्यान देना। तो मां सीता सुख वाटिका में बैठी हैं और रो रही हैं और ये बात ध्यान देना
यहाँ सबको कह रहे हैं। और जैसे ही माँ सीता को देखे कि ये संपाति, इनका जो पंख जल गया था सूर्य भगवान के ताप से, इनका एक नया पंख आ गया सीता माता की कृपा से, और ये उड़ गए। अब यहाँ विचार हो रहे हैं कि कौन पार जाएंगे। तो यहाँ नल कहते हैं भगवान जामवंत जी को। सबसे बूढ़ा कौन है? जामवंत जी है। इसलिए बूढ़ा व्यक्ति को चाहे कोई भी हो, युवक का कमेटी कम से कम बूढ़ा व्यक्ति को रखिए। जब बूढ़ा व्यक्ति रखेंगे समझ लेना वो जामवंत है। तो भगवान राम जामवंत जी को क्यों रखे? क्यों? ये बुजुर्ग हैं और इन्हीं के इशारे पर भगवान राम कोई भी कार्य करते थे। तो यहाँ नल कहते हैं हम 60 योजन जा सकता हूँ, और नील बोले हम 50 योजन जा सकता हूँ, और दिविंत कपि बोले हम 80 योजन तक जा सकता हूँ। मयंक ध्यान देना, और मयंक कहते हैं 80 और दिविंत 40, और जामवंत जी कहते हैं हम 90 योजन जा सकता हूँ। 100 नहीं, 90 के बाद यहाँ से छलांग मारूंगा, 90 योजन के बाद हम जल में गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा। तो अंगद जी कहते हैं हम तो इस पार से उस पार जा सकता हूँ लंका में, परंतु आने में संशय है। अंगद कहि चाऊ में पारा, जियो संशय कछु फिरती बार। जा तो सकता हूं परंतु आ नहीं सकता। तो कई विद्वानों का सोच होता है कि शायद इसके अंदर में पावर नहीं है, अंगद जी के अंदर में पावर नहीं होगा, इसलिए ये पार नहीं हो सकते। ध्यान देना, पावर था अंगद जी के अंदर में, पावर था। इधर से एक छलांग में चला जाऊंगा और दूसरा छलांग में आ भी जाऊंगा। पूरा लंका को उठाकर समुद्र में डुबाने का भी पावर था अंगद को। रावण को पूरा जितना दैत्य सबको मारकर मां सीता को लाने का भी पावर था अंगद जी में। परंतु ध्यान देना, रावण का बेटा अक्षय कुमार और इधर अंगद जी चंद्रमा ऋषि के आश्रम में दोनों पढ़ते थे। तो दोनों हुए गुरु भाई। ध्यान देना, और अंगद जी अक्षय कुमार को बार बार मारते थे गुरुकुल में। तो चंद्रमा ऋषि को श्राप दिए अंगद को कि अंगद आज के बाद अगर इसको मारेगा तो तू जलकर भस्म हो जाएगा। तो अंगद वापस आ गया। तो यही सोच कर कहता है अंगद कहो संकोप तब, अभी जाऊं मैं पार। मोही सुरति मुनि साप की, संशय फिरती बार नीरेशा। तो आने में संशय है, इसी कारण यहाँ पर बोले। तो अंत में जामवंत जी मन में सोचे सब कोई तो अपना अपना पावर बता दिए, अब एक काम करता हूँ, एक हनुमान जी बच गया। अब हनुमान जी को भेजा जाए। तो हनुमान जी को कहते हैं आप जाओ पार। बोले मेरे पास में पावर नहीं है, हम नहीं जा सकते। बोले देखो सब कोई कोई कहता 90 जाऊंगा, 80 जाऊंगा, 50 जाऊंगा, 40 जाऊंगा, क्या आप नहीं जा सकते? आप तो इन सब में श्रेष्ठ हो, बलवान में। बोले हमें पता नहीं, ये लोग 40-50 कर रहे हैं, हम पता नहीं 1 योजन भी जा सकूंगा या नहीं जा सकूंगा। हनुमान जी कहते हैं हमारे अंदर में पावर ही नहीं है, वही मैं सोच रहा हूं मैं कैसे पार हो। हनुमान जी यही सोच रहे थे। तो यहाँ पर जामवंत जी ध्यान देना, इनके बल का
बल का पावर बताने लगे। क्यों? इसको गुरु इनको श्राप दिए थे, इसलिए इनको बल का पावर दिला रहे हैं। तो आप सभी थोड़ा करताल बजाएंगे, ठीक है? कही पति सुनु हनुमाना, कहे निचपति कहे सुनो हनुमाना, काच प्रसाद रहे बलवाना, तान पता दिवरे बलमाना, पवन तनया बल पवन समान, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, पवन तनय पवन समाना, रूप विवेक वरदाना, कवन सुकाज कठिन जगमानी, कवन सुकाज नीति बलदानी, जो नहीं तात होय तुम पाई, जो नहीं तात हुई बलदानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कई प्रकार से हनुमान जी के बारे में वर्णन किए जामवंत जी, तो इनके अंदर में पावर नहीं भरा। तो अंत में एक चौपाई गोस्वामी जी फिर लिखे, बोलो सच्चे दरबार की जय हो। यहाँ जामवंत जी कहते हैं, हनुमान जी आपका जो अवतार हुआ है, केवल आपका अवतार राम काज के लिए हुआ था, तो राम के लिए हुआ है। यहाँ गोस्वामी जी एक पंक्ति लिखी, राम काज लगी तब अवतार, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, पार्वता जैसे ही बोले हनुमान जी आपका जो जन्म हुआ है किसी दूसरे उद्देश्य से नहीं, केवल आपका भगवान राम के काज के लिए आपका जन्म हुआ है। जैसे ही हनुमान जी के कान में आवाज आए, हनुमान जी इस बात को सुनते ही पर्वताकार हो गए। श्रोताओं, इतना बड़ा रूप हनुमान जी का हो गया, इतना कि जामवंत जी का हाइट और हनुमान जी का चरण का तलवा का मोटाई हो गया। अब हनुमान जी कहते हैं, हे जामवंत जी आप हमें आदेश दीजिए, लंका में जितना राक्षस हैं सबको मार। जामवंत जी कहते हैं कि हनुमान जी आप जाइए, केवल मां सीता का पता लगा कर आइए, मां सीता का मात्र केवल पता लगाइए और चले आइए। तो ध्यान देना, बोले ठीक है। हनुमान जी सिंधु नाम का पर्वत को हिलाए 3 बार। क्यों हिलाए? इसलिए हिलाए क्योंकि इसमें मानो हम छलांग मारूंगा और लंका जाऊंगा तो ये हो सकता है जमीन में धस जाएगा, धस जाएगा, सर बिच्छू होगा वो मर जाएगा, कोई संत तपस्या करता होगा तो वो मर जाएगा। इसलिए 3 बार इस पृथ्वी को पर्वत को हिलाए। सर बिच्छू सब भाग गए, संत भाग गए, हनुमान जी उस पर खड़े हुए और सिंधु नाम का पर्वत था, इसलिए सुंदर कांड, ध्यान देना, सुंदर कांड नाम पड़ा।
और सुंदर काम क्या है कि ये हनुमान जी कभी माँ का दर्शन नहीं किए थे, इसलिए माँ का दर्शन करने के लिए जा रहा है बेटा, तो ये सुंदर हो ही सकता है। ये सुंदर ही होगा जो बेटा माँ का दर्शन करने के लिए जा रहा है। तो ध्यान देना, हनुमान जी प्रथम कल्प की कथा है। हनुमान जी एक चरण सिंधु पर्वत पर, एक बार बताइए, आपके गांव में नाला होगा, नाला कल का पानी जाने वाला नाला, नाला है क्या नहीं है? तो वो नाला पार जब आप होती हैं तो क्या नाव लगा के पार होती हैं? बोलिए हाँ या नहीं बाबा? कैसे पार होते हैं? एक चरण इधर, दूसरा चरण उधर, होते या नहीं होते? तो हनुमान जी एक चरण सिंधु पर्वत पर और दूसरा चरण लंका में सीधा रख दिए और लंका में चले गए। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरे, अर्थात प्रथम कल्प की कथा है। हनुमान जी लंका में आए तो मन में सोचे क्यों ना छोटा रूप बना लूं, तो छोटा रूप ये बनाए मशक समान। मशक का अर्थ है, ध्यान देना, मशक नाम है, ध्यान देना। सुपनेखा के बेटा कौन है मालूम है? आप देखे हैं, अभी भी उसका बेटा है, 5 बेटा है। आपने देखा? ए बाबा, आपने सुपनेखा को बेटा को देखा है? 5 बेटा है, एक को बेटा को देखा है? आप बोलो माता देखे? 5 बेटा में एक भी बेटा को हाँ या नहीं बोलिए। नहीं जानकार हो तो बोलो नहीं। अगर हाँ तो हाँ बोलिए। बोलिए देखे हैं? नहीं देखे, जानकार नहीं है। ध्यान देना, देखो पहला बेटा है उसका चिल्लर। चिल्लर समझते हैं? जो गंजी में प्रकट होता है। ध्यान देना, पहला बेटा है चिल्लर, दूसरा बेटा है चमोकन और तीसरा बेटा है खटमल। कितना हो गया? 3 हुआ। और चौथा बेटा है, ध्यान देना, वो है मच्छर। समझ गए? चौथा बेटा है मच्छर। अब 5वां बेटा आप लोगों को मालूम है, बता दें क्या? बोलिए, जानते नहीं है? जानती तो हो। 5वां बेटा है ढीला, जो समझ गए सिर पर चढ़कर रहता है उसका बेटा। समझ गए? ये जो है सुपनेखा का खास बेटा है, कितना भी मार दो फिर आ जाएगा। शरीर को मुंडन करवा दो, कोई बात नहीं, कहीं से भी लिंक जोड़ लेगा। बात समझ गए? तो ये 5 बेटा है उनके, और 5 बेटा क्या काम है? दाल भात खाने का। 5 बेटा क्या खाता है? दाल भात तरकारी। तब खून चूसता है, खून नहीं चूसते। तो ये 5 बेटा सुपनेखा के खास हैं, जो मारने के बाद फिर वो बेटा इतना उनका वंश है जो उभरते जाता है। वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं जानते हैं, सब उनके लिए बराबर है। और इसके बाद ये मच्छर का उदाहरण किए। किसी ने हमसे प्रश्न किया, बाबा आप हमें एक बार बताइए कि हनुमान जी जब विशाल रूप धारण किए तो इनका लंगोटा बड़ा था, लंगोटी बड़ा था। और जब वो मच्छर का जैसा रूप बना लिए तो लंगोटी तो ढीला हो गया होगा। विचार करो हाँ या नहीं? लंगोटी तो ढीला हो गया होगा, और गदा तो पहाड़ जैसा हो गया होगा, और मुद्रिकाएं भी तो वो भी पहाड़ जैसा हो गया होगा। क्या वो मुद्रिकाएं मच्छर लेकर उड़ सकता है कभी? क्या बोलिए हाँ या नहीं? हाँ या नहीं बोलिए? या वो मच्छर छुपा सकेंगे कभी मुद्रिका? जब भी होगा इतना बड़ा होगा या इतना बड़ा होगा, तो या इस अंगूठी में पहनने वाला होगा, क्या मच्छर वो छुपा सकेंगे? लेकिन हनुमान जी को इतना बल था कि हनुमान जी के शरीर में जितना वस्तु रहेगा
वो गदा समेत रखो, जितना रहेगा हनुमान जी का इच्छा होगा 12 होने का तो ये सब 12 हो जाएंगे, और जब छोटा होने का इच्छा होगा ये सब वस्तुएं छोटा हो जाएगा। बात समझ में आया या नहीं? तो हनुमान जी को लंकनी देखी, लंकनी कहती अरे कहाँ जा रहे हो चोर की तरह? तो श्री हनुमान जी को अंदर में क्रोध आए कि हमको चोर बोल दिए। लंकनी कहती है चोर मेरा हार है। हनुमान जी बोले देखो यहाँ का लंकापति रावण मेरी माँ सीता का चोरी कर लाया है, तो वो चोर है, क्यों नहीं उसको खाई? जब चोर आपका आहार है तो क्यों नहीं खाई? हनुमान जी ध्यान देना, ये पांचों को राम, सीता और भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न को याद कर इनको मुट्ठी बांधे, एक मुष्टि का प्रहार किए, उसके ऊपर मुख में चलाए, उनके मुख से रक्त ही बहने लगे। और लंकनी समझ गए अब असुरों का संहार होने वाला है, दैत्यों का संहार होगा। और लंकनी ब्रह्मा जी का याद किए जो बोलकर, तो अंत में लंकनी चले गए। लंकनी जाते समय कहे हनुमान जी मेरा आशीर्वाद है, आप जाइए। आप अगर घरवास करें या दुकान में घरवास करें तो इस चौपाई को पाठ करते हुए एक कलश घर में बैठा दीजिए और रामायण सिर पे ले लीजिए, एक गैया को ले आइए या बछड़ी को लेकर पूरा परिवार उनके पूंछ को पकड़ कर ध्यान देना, आप प्रवेश कर जाइए इस चौपाई को पाठ करते हुए। विद्वान इस बात को वर्णन में लाया है। प्रवसी नगर कीजे सब काजा, प्रवसी नगर सब कीजे काजा, हृदय राखी कोसलपुर राजा, हृदय राखी कोसलपुर राजा। हर महादेव। राधे श्री भगवान हनुमान जी पूरा लंका में घूमे, हनुमान जी पूरा लंका में घूमे, तो रावण के महल में गए, तो रावण के महल में मां मंदोदरी को देखे हनुमान जी, तो मन में सोचे मां सीता यही है। फिर मन में सोचे इतना रिलैक्स में मां सीता नहीं सो सकती, तो मन में सोचे ये नहीं है। इसके बाद यहाँ हकीकत है ध्यान देना, और इधर ये हकीकत को लंकापति रावण स्वप्न में देख रहे हैं, ये बात स्वप्न में देख रहे हैं। हनुमान जी फिर ध्यान देना पूरा लंका में घूमे तो कहीं भी तुलसी का पौधा नहीं मिला। एक विभीषण जी के कुटिया में देख रहा है भाई यहाँ तो तुलसी का पौधा है। रामायुधय अंकित गृह शोभा बरन न जाय, नव तुलसी का वृंद तहा देखी हरस कपीराय। ध्यान दिया गया पूरा लंका में तुलसी का पौधा नहीं मिला, और एक विभीषण जी के कुटिया में ही मिला, और शंख चक्र गदा से ध्यान देना, शंख चक्र गदा से घर के बाहर में सजा हुआ है। एक बात बताओ माता, तुलसी का पौधा उसके घर में रहना चाहिए जिसके घर में मांस मछली मदिरा ना चलता हो।
अब दिमाग लगाना, इसका प्रमाण दे दूं आपके इसी गांव में। हम तो गांव आपका नहीं घूमे हैं, इसी गांव का मैं प्रमाण दे रहा हूं। आपके गांव में मुस्लिम भाई है या नहीं है? बोलिए, है ना? या कोई मुस्लिम भाई आए हैं? जरा हाथ उठाइए। कोई मुस्लिम भाई है तो हाथ उठाइए। नहीं आए, कल देखे थे, आज भी देखे थे, ध्यान देना। आप मुस्लिम भाई के नगर में, गांव में, घर में घूमेंगे, पिंडा मिलेगा, पिंडा, परंतु उस पिंडा में तुलसी का पौधा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए ध्यान देना, इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि वो मांस, मछली, मदिरा को पान करते हैं और कई जीव की वो हत्या भी करते हैं, इसलिए वो तुलसी का पौधा नहीं लगाते। अगर वो लगाएंगे तो उसको दोष लगेगा, उसको दोष लगेगा, इसलिए वो नहीं लगाते। और दूसरी बात, जो चरित्रहीन हो, स्त्री या पुरुष, उनको भी तुलसी के पौधा में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, उनको भी दोष लगता है। और जो मांस, मछली, मदिरा को पा लिया, और वो व्यक्ति, ध्यान देना, वो भी व्यक्ति प्रातः काल उठकर कई व्यक्ति देखना जल चढ़ा देते हैं, उनको भी दोष लगता है, उसको भी नहीं जल चढ़ाना चाहिए। कम से कम 14 दिन के बाद आप जल चढ़ाएं तो आपको पुण्य मिलेगा। मानो आपने कुछ खा लिया, मांस, मछली इत्यादि, तो आप 14 दिन के बाद जल चढ़ाएं। क्यों? व्यक्ति जब छुच्छुक में आते हैं तो 14 दिन में पवित्र होते हैं। ध्यान देना, सरल में, सामान्य में 14 दिन में पवित्र होते हैं। तो आप उसको खा लिए हैं, शरीर में आ गया है, तो समझ लो आपका पूरा शरीर ही छुच्छुक में हो गया है। जब छुच्छुक में हो गया है, याद रखना 14 दिन इंतजार करना पड़ेगा, फिर आप अपना इष्ट देवी देवता को जाकर प्रणाम करिए, जल चढ़ाइए। ध्यान देना, इसके बाद क्या किया? ध्यान देना, घर बनाइए, शंख, चक्र, गदा, पद्म, ये सब देना चाहिए। और इधर हनुमान जी मन में सोचे, भाई यहाँ पर इतना सुंदर, तो उधर से विभीषण जी जगे, राम राम करते हुए हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण किए, और ये आपस में दोनों मिले। और जैसे ही मिले तो हनुमान जी कहते हैं, एक काम करिए विभीषण जी, आप हमें माता से मिला दो, और हम वचन दे रहा हूं आपको हम अपने पिता से मिला दूंगा। ये वर्ड क्यों बोले? इसलिए हनुमान जी बोले क्योंकि हनुमान जी मां सीता को कभी देखे नहीं है, इसलिए निवेदन किए। अभी विभीषण जी देखे हैं, इसलिए विभीषण जी कह रहे हैं, आप देखे हैं, आप हमें दिखाइए, और जो हम देखे हैं, आप नहीं देखे, वो हम आपको दिखा दें। तो अंत में बोले कहाँ है? तो बोले अशोक वाटिका में। हनुमान जी अशोक वाटिका में एक छोटा सा रूप बनाकर पत्ता के ऊपर में बैठे हैं। रावण आए, मां सीता को डांटने लगे, गालियां देने लगे। क्यों गालियां दिए रावण? इसलिए गालियां दिए कि स्वप्न में हम देखा हूं कोई कपी आया है, और वो इसी जगह में कहीं होगा। अगर वो इसी जगह में होगा तो ये कठोर वचन को सुन लेगा, और जाकर भगवान राम को बोलेंगे, तभी तो भगवान राम जल्द में लंका आएंगे। इसीलिए मां सीता को डांटे। और त्रिजटा थी, रावण चले गए, त्रिजटा थी। त्रिजटा को बोले, माँ अब मैं जीवित नहीं रहूंगी। बोले नहीं नहीं, ऐसा मत करो। तो अंत में बोले, त्रिजटा कहती हैं, ध्यान से समझना, त्रिजटा कहती हैं कि हम रात में कुछ स्वप्न में देखा हो कि कपी आया है, पूरा लंका को जला दिया। ये बात हनुमान जी सुन लिए। हनुमान जी मन में सोचे, अब हम लंका अवश्य जलाएंगे, अब लंका को हम छोड़ नहीं सकते, अब लंका जरूर जलाऊंगा। इधर त्रिजटा चली गई, और इधर ध्यान देना, हनुमान जी मां सीता आंचल फैलाकर अग्नि मांग रहे थे, अग्नि तारा से, और मुद्रिका गिरा दी। हनुमान जी मन में सोचे इसमें अग्नि आ गया, और जैसे ही मुद्रिकाएं देखे भगवान राम का वर्णन करने लगे हनुमान जी। मुद्रिका देखकर मां सीता प्रसन्न हो गई।
और माँ सीता कहती है कौन है जो मेरे प्रिय प्रभु श्री राम का आप कथा सुना रहे मेरे सामने आए। तो अंत में हनुमान जी सामने आए, माँ सीता पलट गई। शायद कोई दैत्य होगा जो हनुमान का रूप धारण कर आया है माया से। तो अंत में ध्यान देना, श्री हनुमान जी अपना परिचय दिए, बोले माँ सच में भगवान राम का मैं सेवक हनुमान हूँ और प्रभु श्री राम ही ये मुद्रिका दिए हैं, ये परिचय के लिए माँ, इसलिए मेरा प्रणाम स्वीकार करो। माँ सीता हनुमान जी को देखे, हनुमान जी को माँ सीता कहती हैं हनुमान जी आप हमें एक बात बताइए, क्या आपके जैसा ही प्रभु श्री राम के सैनिक में ये सब कपि हैं? बोले हाँ मेरे ही जैसा है, हमसे लेकिन बलवान है। तो माँ सीता कहती हैं तब तो मेरे प्रभु जीत नहीं पाएंगे। हनुमान जी बोले क्यों? बोले इसलिए आप छोटे से हैं, मशक मन मच्छर के समान आप हैं, और यहाँ लंका में पहाड़ के जैसा राक्षस है, तो ये जीत कभी होगा? कभी नहीं होगा। तो जैसे ही हनुमान जी इस बात को सुने, ध्यान देना, जैसे ही सुने तो हनुमान जी कहते हैं जय श्री राम करते हुए कनक भूधरा कार शरीरा, कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर हाथी बल वीरा, भरोसा तब भाया सीताराम बरसत रखयहु, पुनीत रूप पवन सुतलाया, पुनिवर रूप पवन सुतलाया, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। हर हर महादेव। जोर जोर बजाइए। राधे श्याम। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। तो हनुमान जी को जब हनुमान जी जब पर्वताकार हो गए तो माँ सीता कहते हैं हनुमान जी नीचे आओ, नीचे आओ, कोई देख लेगा तो बखेरा हो जाएगा। तो हनुमान जी तुरंत छोटा रूप बनाए और हनुमान जी कहते हैं माँ भगवान राम के पास में हमसे भी ज्यादा बलवान सब कपि हैं, सैनिक में है, हमको तो भगवान राम अपने सैनिक में भर्ती नहीं कर रहे थे। तो माँ सीता बोली क्यों? तो भगवान राम बोले तेरे अंदर में कोई पावर ही नहीं है, कोई बल ही नहीं है, इसलिए जाओ। सैनिक से निकाल दिए थे, हमको भर्ती में नहीं लिए, और हम कितना पैरवी लगाया हो, उसके बाद किसी प्रकार से भगवान राम अपने सैनिक में हमको भर्ती लिए हैं। माँ हमारे अंदर में कोई पावर नहीं है, ना कोई ताकत है, ना कोई बल है, मेरे पास में कुछ नहीं है, हमसे तो ज्यादा बलवान भगवान राम के पास में है। भगवान राम का दिन रात सेवा करते हैं माँ। तो अंत में इनको अमर वर दिए। ध्यान ध्यान देखो, अपने को छुपाते हैं
एक बात कहना भूल गए, तुलसी का पौधा कई माताएं को हम देखे वो जमीन में एक बित्ता में ही तुलसी का पौधा लगाया है, परंतु तुलसी का पिंडा बनाइए कमर से ऊपर में तुलसी रहना चाहिए, समझ गए? कमर तक उसका पिंड बनाइए, मतलब पिंडा, समझ गए? उसके ऊपर में तुलसी का पौधा लगाइए, ज्यादा लाभ काम करेगा, ज्यादा लाभ होगा। और मान लिया जाए आप मांस मछली इत्यादि खाने वाले हैं तो आप अपना घर में गोसाई घर को मत रखिए, अलग एक घर बनाइए, अलग अलग, बस समझ गए? तो थोड़ा दोष कम लगेगा, अलग अलग अलग। आप देखेंगे कई व्यक्तियों को अपना हिंदू भाई में जो अलग अलग गोसाई घर बनाते हैं, अपने में नहीं। हम लोग तो अपना घर में ही बनाते हैं, घर ही मंदिर, घर ही सब कुछ है, अलग हम किसी को नहीं करते हैं। इसके बाद श्री हनुमान जी कहते हैं, माँ आप हमें इतना बड़ा वर दिया अमर का, आज ये हनुमान कृतज्ञ हो गया। इसके बाद हनुमान जी का फल के ऊपर दृष्टि पड़ा, कहते हैं माँ अगर आपका आदेश हो माँ 2-4 फल खा के आ जाओ। माँ सीता बोली देखो आप बेटा जाओगे, जम्बू माली है और बहुत दुष्ट है, वो फिर गड़बड़ हो जाएगा, दंड देगा। बोले माँ आपका कृपा रहेगा, 2-4 फल खा के आ जाओ, वो थोड़ी ना मैं देख पाएगा। बोले बेटा जा और जल्द में आ जाना, अपना ख्याल रखना। हनुमान जी गए और आम के पेड़ के ऊपर में चढ़ गए, मीठे मीठे आम तोड़ लिए, थोड़ा खाए और जम्बू माली के सिर में मार। हनुमान जी का तो खटपट